जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम की जो हिस्ट्री के बारे में पकड़ है और जो इन लोगों का ज्ञान है हिस्ट्री के बारे में और मुस्लिम उम्मा के प्रति उनका प्रेम है, तो ये साहब कहने को तो वकील है, पर ये अपनी नॉलेज को बांट रहे हैं। 1971 की वॉर में क्या हुआ था और किस तरह से पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी इस बारे में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हुई हो थी, गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी। ठीक है, और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई। उन्होंने भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने। ठीक है, और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी, और अपनी जानों का बलिदान दे दिया। तेरी भी जली ना। अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में एक मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता, ये आज तारीख में याद किया जाता है। जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने समझ देखें, हम पीछे से नहीं थे, फ्रंट से भी मुफ्ती बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुफ्ती बानियों को भी मरना था। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया, और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है, और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें, और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताइए सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा। चुप हो जाओ सर, मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गोरो को देखें, वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं इंडियन चैनल्स पे और अपनी आई बाई छाई करते हैं, उन्हें तरीक का पता नहीं है कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान
जो फातेह से मार खाई है, जनरल बख्शी की बातें सुने ना कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा करोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी, उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है। यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक नहीं बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार हैं जो आप कह रहे थे कौम है एक यूनाइटेड। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बोला। अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मसलत है ना, वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है, जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते थे। और आज भी वही सिस्टम है कि हमने हमारे अवाम जो है, हमने आज़म इमाम हुसैन के जो पैगाम को एक तरफ छोड़ दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमने अपने दीनी फरीजे से हट गए हैं। अच्छा। अगर हमारे मुसलमान ठीक, हुक्मरान ठीक हो जाए, ठीक है, आर्मी भी ठीक हो जाए और जो हुक्मरान ठीक हो जाए, पब्लिक भी ठीक हो जाए, पब्लिक भी ठीक हो जाए। देखिए पब्लिक तो इस वक्त ठीक होगी, हुक्मरान ठीक होंगे। अब हमें दीनी तलीम नहीं पढ़ाई जा रही निसाब में। अच्छा। हमें इस्लाम का पता नहीं है। अच्छा। किसी को गुस्ल के फराइज का नहीं पता, किसी को वो इतने बड़े वकील है, उन्हें कुल वल्लाह नहीं आती। मतलब ये है कि मजहब के बारे में, लेकिन ये है कि हमारे इधर आए दिन मदरसे तो नए से नए खुल रहे हैं, हमारे आए दिन नई से नई इस्लामिक तंजीमें तो बन रही हैं, हमारे आए दिन नए से नए जलसे तो हो आप रहे हैं। देखें 25 करोड़ में से अगर 1% भी नहीं है जो दीनी तलीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा चले, ये तो दीन और मजहब की आप बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके ऊपर कितने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे अगर हम जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आए, मुझे बताएं बांग्लादेश की इस टाइम जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर की निस्बत भी बहुत डाउन हो गई है एज कम्पेयर टू जब 6 माह पहले या 7 माह पहले जो उसकी वैल्यू थी। इंडियन रुपी की निस्बत बहुत डाउन हो गई है और इस टाइम बांग्लादेश में बहुत मतलब यह है कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है। इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। अच्छा। वो तो चाहते थे, ये तो कायदे आज़म की समझ की जुर्रत थी और उनकी इस्लाम दोस्ती थी और एक उनका विजन था कि मैंने अलहदा मुसलमानों एक मुल्क बनाना है जहाँ पे मुसलमान अपनी दीनी जो अपनी तरबियत है और दीनी मजहबी फ़राइज़ है और इस्लाम के मुताबिक कर सकें। इंडिया को तो उस वक्त भी वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने कबूल किया है। अच्छा। और वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता, मैं कायदे आज़म की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री में अगर हम देख लें, मजहब के नाम पे या कौमों के नाम पे लीडर्स ने फायदा उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पे मजहब को यूज करते हुए लोगों को अलग कर दिया, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। आपको नहीं ऐसा लगता? और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या इस्लाम के मुताबिक कंट्री बातें कर रहा होता है, बना दिया कायदे आज़म ने पाकिस्तान? सर कायदे आज़म ने बना दिया ना? कायदे आज़म बिल्कुल बना दिया। कायदे आज़म क्या वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? सर कायदे आज़म ने ये भी कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। और उनके बाद जिस तरीके से शब खून मारा गया और जिस तरीके से हुकूमतें आई हैं, हुकूमतें गिराई गई हैं, एक भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई इस्लाम के मुताबिक जो है वो अमल नहीं हुआ, कोई इस्लामी तलीमात के, जैसे कि अब तालिबान की हुकूमत आई है कि उसने किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया और इस्लामी तलीमात को, और ये यहीं से इस्लाम का अरूज जो आप देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके ख्याल से ऐसा है। लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है। जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, नहीं, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ व्लॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही
इधर से होता था, नहीं, लाहौर से मैं शुरू लाहौर से शुरू होता और था। दूसरे नंबर पे हमारे जो इमोशन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, हाँ, जैसे बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ये हुई ना ये बात। मुसलमान हीरो है, जैसे हाँ। कि जनरल ज़ियाउल हक है। लेकिन जिन्होंने गोरी क्या, दुनिया की- गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे सर मजाइल बना मुसलमान तो थे ना, मुसलमान थे। मुसलमान खातिन थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी है, अच्छा। ठीक है, और खालिद बिन वलीद है, कि 10,000 के लश्कर से उन्होंने 2-2 लाख ठीक है। रूम फारस को उन्होंने फना करके रख अच्छा, दिया। ऐसे और तो- जैसे कि हमारे हीरो जनरल ज़ियाउल हक है, ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन को सर हीरो? देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है अच्छा। वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे ठीक है, जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश ठीक करेगा। है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद सर के वो नाम पे TTP अटैक और कर रहे हैं, TTP है, वो नहीं। इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से अच्छा, पैसे यानी कर- जो वो पाकिस्तान फर्क के है। खिलाफ करेगा वो इंडिया की सर प्रॉक्सी हो मेरी जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। ठीक है। जो जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूँ ये तो हम यहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान तो खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा चले आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत है जो देखे जो मुल्क में- आपकी अपनी ओपिनियन है वैसे तो। तो दोस्तों आपने देखा कि वकील साहब ने कैसे डिफेंड किया है पाकिस्तान को, जबकि बांग्लादेश को सेपरेट पाकिस्तान की वजह से ही होना पड़ा था। पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जुल्म सितम ढाए थे, औरतों पर रेप किया था और बहुत सारे बांग्लादेशियों को खून बहाया था। तब जाके इंडिया आया बांग्लादेश के समर्थन में, और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने पतलून उतारी थी, और फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम भाई ना मरे, इसके लिए हमारी आर्मी ने मुस्लिमों पर गोली नहीं चलाई और सरेंडर कर दिया है। ये सरासर झूठ है और इन लोगों का यही माइंडसेट है। ये कुछ भी करेंगे पर सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो होप कि उनको अच्छी बुद्धि दे भगवान।